जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उस अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो आपको नहीं दिख पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और योगदान करिए। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ कि आप पैसे दीजिए, ये करिए वो करिए। तो आप केवल और केवल मैं एक योगदान में चाहता हूँ आपसे कि केवल और केवल आप सब्सक्राइब करके योगदान करिए। हमारा योगदान वही है कि आप सब्सक्राइब करिए और कुछ भी नहीं है आपसे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के सदस्य बनिए, जुड़िए चैनल से। तो आज हम एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जो शमशान महाकाली के नाम से एक साधना है। जब आप साधना करते हो तो कोई भी साधना अगर शमशान में करते हो तो उससे पहले, कोई भी साधना करने से पहले एक शमशान महाकाली के नाम से क्रिया होती है। दूसरा, एक साधक करता है तो उसे शमशान महाकाली के नाम से उन्हें एक भोग या उन्हें कुछ क्रिया करनी होती है। लेकिन जब साधक, बहुत बड़े पैमाने पर साधक आते हैं और साधक 20, 25, 50, 100 साधक होते हैं, तो शमशान को जागृत करने के लिए एक महाकाली का हवन किया जाता है, जिसके द्वारा उस महाकाली के हवन के द्वारा वो जो शमशान है, सुप्त अवस्था में जो भी शमशान है, वो पूरे तरीके से जागृत हो जाते हैं। वो अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। वो अपना जो भी उनके अंदर, शमशान के अंदर जो भी शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती है, पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। जो भी साधक उस शमशान में साधना करेगा तो उस समय उसकी साधना संपन्न होंगी। तो वही मैं बता रहा हूं कि उसी महाकाली के नाम से वह साधना आप कर सकते हैं। तो साधना कैसे करनी है? जो व्यक्ति इस साधना को कर लेता है और करता है, क्योंकि बिना महाकाली साधना के बगैर कोई भी तंत्र, कोई भी तांत्रिक, कोई भी व्यक्ति तांत्रिक नहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार से संपूर्ण तांत्रिक नहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार से मैं एक महाकाली की साधना, शमशान महाकाली की साधना में आप सभी को बताने के लिए आया हूँ कि इनकी साधना कैसे करनी है। इनकी साधना बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करनी है। आपको कुछ भी नहीं करने है। कुछ आपको सुगंधित जलाने वाली वस्तु ले जानी है, एक इत्र ले जानी है, बेली की इत्र ले जाने हैं, जो परफ्यूम होते हैं वो आपको ले जाने हैं। इसमें आपको नींबू लगेंगे, 3 आपको नींबू ले जानी है और एक आपको लौंग या मिठाई, लौंग, इलायची, ये आपको ले जानी है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से है मैं जो बता रहा हूँ। इसमें आपको बलि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनेकों बार देखा जाता है कि बलि की आपको बलि भी देनी होती है। तो बलि शमशान महाकाली में नहीं देनी होती है, नहीं देनी है आपको। मैं जो बता रहा हूँ वह एक सिंपल तरीके से सिद्ध करने वाली साधना है। ये उतना भी उग्र नहीं है, आपको बलि वगैरह की देने की आवश्यकता नहीं है। वो आपका बलि नींबू के से ही होंगे बलि। तो कैसे करना है? आपको कुछ सामग्री हमारे द्वारा बताए जाएंगे, वो सब सामग्री ले जाना है। सबसे पहली बात तो वो व्यक्ति करे यह साधना जो व्यक्ति गुरु से दीक्षित हो, गुरु पंथ से दीक्षित हो। बिना गुरु अनुमति से यह साधना ना करें, कभी भी भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आप इस साधना में हाथ देते हो, शमशान में जाकर महाकाली की साधना करने के लिए बैठ जाते हो या हवन पर बैठ जाते हो, तो दिक्कत आपको होने वाली है, क्योंकि बिना गुरु के निर्देश के अनुसार वह महाकाली हवन किसी भी शमशान में नहीं करना चाहिए। अन्यथा अगर आप करते हो तो बहुत दिक्कत, वहां से जीवित निकलना भी आपके लिए असंभव होता है। जब तक कि गुरु कृपा ना हो तब तक ऐसी साधना में हाथ ना डालें। तो कैसे करना है? क्योंकि देखिए, शमशान जागृत हो जाएंगे अगर उस सिचुएशन में आप करते भी हो। तो अगर वह शमशान जागृत हो जाता है उस महाकाली के हवन के द्वारा, तो फिर बहुत 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 परेशानी होनी आरंभ हो जाएगी, क्योंकि वहां निकलने का रास्ता ही आपको नहीं वो शक्तियां देंगे। उसमें आप फंस कर रह जाओगे। अगर आप अपने घेरे से निकलोगे तो आपको वह शक्तियां खा जाएगी, विनष्ट कर देगी। तो इसलिए इस प्रकार की साधना कभी भी गुरु प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि जब आप शमशान जगाते हो, कोई भी तांत्रिक
साधना करने से पहले शमशान की जागृति करता है, जागरण करता है, शमशान जागरण जिसे कहते हैं। तो शमशान जागरण करने के बाद ही कोई भी सिद्धि या कोई भी साधना साधक कर सकता है उस शमशान में, क्योंकि वो शमशान एक्टिव हो जाते हैं। जब शमशान एक्टिव हो जाते हैं तो उन्हें सुलाना भी पड़ता है, उन्हें सुप्त अवस्था में भी लानी पड़ती है। तो जो व्यक्ति शमशान जागरण करेगा वही व्यक्ति उसे सुलाता भी है, वही व्यक्ति उसे बंदिश भी करता है उस शमशान को। तो शमशान जागरण ही शांत नहीं होता है, उसके लिए जगाना और उसे कुंजी में लगाना, बंधन करना, वो भी अति आवश्यक होता है। क्योंकि इस समय उसके गुरु प्रत्यक्ष होना चाहिए, उनके गुरु प्रत्यक्ष होना चाहिए। अगर गुरु भी नहीं है तो गुरु आज्ञा अनुमति जरूर लेनी चाहिए, खुल के उनसे बात करनी चाहिए। आपके जो भी गुरु हैं उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। उस महाकाली के हवन के द्वारा अनेकों प्रकार की शक्तियां, सिद्धि हासिल कर सकते हैं शमशान जागरण करने के बाद से। क्योंकि शमशान जागरण बहुत आसान बात है कि शमशान जागरण कर लेना, लेकिन उसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है जितना आप समझ सकते हो। आप किसी भी चीज को कंट्रोल करने में कितनी ताकत होनी चाहिए, कितनी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए उसे स्टेबल करने में, तो वो भी देखना पड़ता है साधक के अंदर। तो कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। जब यह साधना आपकी संपन्न हो जाती है तो आपके किसी के अंदर भूत हो, प्रेत हो, जिन्नात हो, खबीस हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, वो आप इस महाकाली को सौंप सकते हैं। इस महाकाली को, अपनी महाकाली को आप बोलकर उन्हें, उस शक्ति को अपने तक खींच सकते हो, उसे दंडित भी कर सकते हो, उसे विनष्ट कर सकते हो। उस शक्ति को, किसी के अंदर हाजिरी आती है, हाजिरी को काट सकते हो। उस महाकाली के द्वारा आप कोई भी कार्य करवा सकते हो। पुराने से पुराने रोग हैं, व्याधि हैं, उसका भी आप शमन कर सकते हो इस महाकाली के साधना के पश्चात। यह महाकाली आपसे कुछ नहीं मांगती है, यह केवल आपके भोग मांगती है। भोग, क्या आप इतने कार्य करते हो, क्या एक छोटा सा भोग नहीं संभव हो पाएगा कि आप दे सकें? क्योंकि जो है उनके नाम से ही सब कुछ है। तो क्या वह महाकाली के द्वारा आप उनका भोग नहीं दे सकते हो? तो आप दे सकते हैं। तो करना क्या है, उसकी साधना, उनकी साधना किस प्रकार से करनी है महाकाली की? तो आपको करना यह है कि सब कुछ सामग्री लेकर जाना है उस शमशान में बैठना है, एक कंडे जलाने हैं। कंडे जलाने के बाद आपको सुगंधित पुष्प ले जाने हैं, सुगंधित लाल कलर के आपको गुड़हल के फूल मिलेंगे या अड़हुल के फूल मिलेंगे, वो आपको ले जानी है। एक सुपारी ले जानी है, 2 नींबू ले जानी है, और देशी शराब होती है, देशी शराब लेनी है। इसमें ध्यान रखना है कि यह महाकाली की कनिका आएगी, जो उनकी ऊर्जा है वो आएंगी, ठीक है। यह महाकाली स्वयं नहीं आएंगी, क्योंकि अगर आप स्वयं उन्हें बुलाना चाहते हो तो फिर गुरु की आवश्यकता होगी। तो ये महाकाली की कनिका है और महाकाली के अनुसार ही यह कार्य करेंगे। महाकाली से कम नहीं है यह कनिका, उनकी योगिनियां। तो बढ़ते हैं आगे। तो वो सब ले जाने हैं। सबसे पहले अपना रक्षा, घेरा, ये सब लगाना है, दशों दिशाओं का बंधन करना है। आपको वहां पे 4 नारियल की आवश्यकता होगी। नारियल आपको शमशान में चारों कोने के ऊपर गाड़नी है, एक महाकाली के मंत्र से अभिमंत्रित करके। आसन से उठना है, मंत्र से अभिमंत्रित करना है, 108 बार पढ़ना है, प्रत्येक नारियल के ऊपर लगाना है और चारों कोनों के ऊपर उस नारियल को लगा देनी है, गाड़ देनी है। 4-5 उंगल नीचे करके उसे लगा देनी है नारियल को, छिले हुए नारियल को। और फिर अपना जो भी साधना है वो आरंभ करनी है। दसों दिशाओं का बंधन, सुरक्षा, घेरा, ये सब लगाना है। जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र के जप करने हैं। फिर कोयले, जो आपने कंडे जलाए हैं, कंडे के ऊपर जो आपने सुगंधित वस्तुएं ली है उस अग्नि में डालनी है। और फिर आपका जो भी मंत्र है वो मंत्र आपको करने हैं। उससे पहले जो हमारे द्वारा कुछ सामग्री बताई गई है वो धीरे धीरे करके, जो कुछ जड़ी बूटियां हैं जो आपको लेनी है, अगर संभव ना हो तो आप हमारे द्वारा मंगा सकते हैं उस स्थान पर। वो आपको करना क्या है कि उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जानी है, समय समय पर डालनी है। और कुछ समय के बाद आपको अनुभव हो जाएंगे कि आप किस शक्ति की साधना आप कर रहे हो।
इसमें आपको डरना नहीं है, इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब यह साधना करेंगे तो बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारे अनुभव। तो साधक को चाहिए कि डरना नहीं है।